कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके घर और ठिकानों से अकूत दौलत मिली है। नोटों की गड्डियां बरामद हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक धीरज साहू के ठिकानों से करीब 300 करोड़ कैश जब्त हो चुका है। इतनी भारी संख्या में कैश कहां से आया, इसका जवाब तो धीरज साहू ही देंगे। लेकिन फिलहाल वो इस पर चुप्पी लगाए हुए हैं। वहीं बीजेपी साहू को लेकर कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस की ईमानदारी पर सवाल उठा रही है। हालांकि कांग्रेस ने भी धीरज साहू से दूरी बना ली है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सांसद धीरज साहू के बिजनेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए कहा कि आयकर अधिकारियों द्वारा उनके ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया जा रहा है। इस कैश के बारे में सिर्फ वही बता सकते हैं और उन्हें ये स्पष्ट करना भी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का भी यही कहना है कि ये मामला धीरज साहू से जुड़ा है। पार्टी इसलिए जवाबदेह नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में कैश कहां से आया, इसका जवाब धीरज साहू को ही देना होगा। कांग्रेस पार्टी का नहीं, कांग्रेस पार्टी का अगर कोई एक एमपी इस तरीके के क्राइम में इन्वॉल्व है तो इसका जवाब वो ही देंगे। वो पैसा कहाँ से आया, वो पैसा उन्होंने ईमानदारी से कमाया है, काला धन है, क्या मामला है, इससे कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई हमला नहीं किया जा सकता। ये इंडिविजुअल एमपी का मामला है और कानून अपना काम करना चाहिए अगर ऐसा है। सांसद धीरज साहू के ठिकानों से अकूत कैश मिलने के बाद राजनीति गरमाई है। झारखंड बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जब्त पैसा कांग्रेस नेताओं का है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि ये बीजेपी नेताओं का है। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा कि अब तक 300 करोड़ जब्त किए गए हैं। पैसे अभी भी गिने जा रहे हैं। मशीनें खराब हो रही हैं, लेकिन पैसा खत्म नहीं हो रहा। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं कि ये पैसा कहां से आया। इसकी उचित जांच होनी चाहिए। ये अच्छा पैसा नहीं है, ये काला धन है। बता दें कि सांसद धीरज साहू के ठिकानों से जब्त की गई रकम 300 करोड़ पहुंच गई है। आज आयकर विभाग की छापेमारी का 5वां दिन है और ये रेड कब तक जारी रहेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के घर पे आज भी लगातार इनकम टैक्स की जो रेड है वो जारी है। कल भी इनकम टैक्स की टीम यहाँ पे पहुंची थी और उसके बाद यहाँ से एक बैग और कुछ दस्तावेज लेकर निकली थी और अभी भी अगर आप देखेंगे तो इनकम टैक्स की टीम अंदर मौजूद है। इसके साथ साथ वैसे ही जो कल पैरामिलिट्री फोर्स की टीमें थी उनको भी तैनात किया गया है यहाँ पे, ताकि किसी भी तरीके से सुरक्षा के लिहाज से कोई इंटरफेरेंस इस पूरे रेड में ना हो। इसके अलावा इनकम टैक्स की टीम लगातार अंदर जो है वो रेड कर रही है। अलग अलग लॉकर्स बचे हुए हैं, अलग अलग कुछ अलमीरे बचे हुए हैं। 6 रूम बताया जा रहा है कि अभी भी रेड करना बाकी है। उन सभी रूमों को आज रेड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लगातार जो गाड़ियां हैं उन सभी गाड़ियों को भी सील किया गया है और उड़ीसा से जो पूरी टीम आई है, झारखंड की टीम है, इसके अलावा कुछ टीम जो है उसको बाहर से भी बुलाया गया है। ऐसे में लगातार जो कोशिश है इनकम टैक्स की वो अलग अलग ठिकानों पे रेड मारने की है। जो भी संबंधित इनसे हैं धीरज साहू से, उन सभी लोगों पे भी छापेमारी की कोशिश है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। और अब तक जो आकलन पता चल पाया है वो लगभग 300 करोड़ के आसपास का जो कैश कलेक्शन है वो धीरज साहू के जो ठिकाने हैं और उनके करीबी हैं उनसे बरामद हुआ है। ऐसे में इतना बड़ा कैश अमाउंट जिसकी काउंटिंग भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, लगभग 46 करोड़ रुपए ही काउंट कर पाए हैं 2 दिनों के अंदर। ऐसे में जो इनकम टैक्स है उसकी कोशिश है कि जल्द से जल्द और कैश कलेक्शन जो है उसको अगर होता है तो उसको दिखाया जाए और उसके बाद जो काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। आप समझिए कि इतना ज्यादा कैश है और काउंटिंग की जो मशीनें हैं वो इतनी ज्यादा मंगाई गई हैं कि उनमें से कुछ मशीनें खराब हो गई हैं। इतना ज्यादा कैश का आडंबर है। इस तरीके से समझिए कि कुबेर का जो खजाना है वो लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हाथ लग गया है और यही कारण है कि अभी भी जब हम आप बात कर रहे हैं तो इनकम टैक्स की रेड चल रही है। ये रेड कब तक चलेगी, क्या कुछ और बरामद होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब तक 300 करोड़ रुपए जो हैं वो बरामद किए जा चुके हैं और लगातार अभी भी इनकम टैक्स की रेड जो है वो जारी है। इससे पहले बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने धीरज साहू के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए जमकर हमला बोला था। जो तथ्य सामने आए हैं ये बड़े ही चिंताजनक हैं। ऐसी
9 अलमारियां हैं, 9 अलमारियां, जिसमें करीब 100 करोड़ रुपए की नकदी मिली है। मैं पुनः कहूंगा, 9 अलमारियों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी आईटी के छापे में मिली है। और 2 तस्वीरें आपके समक्ष है, ये देखिए। पूरी अलमारी भ्रष्टाचार की काली कमाई से भरकर कांग्रेस के नेता अपनी जेब भर रहे हैं। ये रुपया गांधी परिवार तक जाता है, उनकी तिजोरी में जाता है। जनता की गाड़ी कमाई, जिसका उपयोग जनता के हित के लिए होना चाहिए, कांग्रेस के एक सांसद के यहां से 100 करोड़ की नकदी पकड़ी जाती है। हिसाब लगाइए, एक सांसद के पास 100 करोड़ की नकदी पकड़ी गई है। कितने सांसद है कांग्रेस पार्टी के? पूरे विश्व का सबसे भ्रष्टाचारी परिवार गांधी परिवार है। पूरे देश से काली कमाई का इनका कलेक्शन कितना है? और सबसे बड़ी बात यह है, छत्तीसगढ़ चुनाव में बड़ी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी ने एक और भ्रष्टाचार जो हुआ था महादेव ऐप का, उसको उठाया था। जनता ने मोहर लगाई श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर, उनकी ईमानदारी पर। और बड़े गर्व से मैं कहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक एक्स पे वक्तव्य भी है, उसको आपके समक्ष रख के अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने, और नीचे जनता से जो लूटा है इसकी पाई लौटानी पड़ेगी। ये मोदी जी की गारंटी है। और ये जो दूसरा वाक्य मैंने पढ़ा है, यही एक आशा की किरण है भारतीय राजनीति में। आज आम आदमी जानता है, जितनी जांच एजेंसियां हैं, जो जनता की कमाई भ्रष्टाचार से कांग्रेस के और घमंडिया के गुटों ने कमाई है, उसको निकाल रहा है, वसूल कर रहा है। एक एक रुपए की वसूली होगी। ये भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सवाल यहां से उठाना अति आवश्यक है। जैसा मैंने कहा, मोदी जी की गारंटी है कि भ्रष्टाचार हो नहीं सकता है, और साथ में जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको जेल की सलाखों के पीछे सड़ना होगा। दूसरा, पाई जो आपने भ्रष्टाचार करके जनता को लूटा है, उसकी भरपाई करनी होगी। लेकिन इसके साथ एक और सवाल जो मन में आता है, और ये जनता का सवाल है, ये जो घमंडिया इंडी अलायंस, ये दीमक की तरह हमारे देश को, हमारी देश की अर्थव्यवस्था को, हमारे समाज को, हमारे नागरिक के अधिकारों को क्यों खा रहा है? क्यों कांग्रेस पार्टी, पापी आप, टीएमसी, ये सारी पार्टियां आज भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई हैं, लूट खसोट का, कमीशन खोरी का। और सबसे बड़ी बात है, इस पे सोनिया गांधी जी चुप। फिलहाल धीरज साहू की मुश्किलें बढ़ना तय है। उन्हें आयकर विभाग की ओर से कभी भी बुलावा आ सकता है। जाहिर है उनसे पूछताछ होगी। ये पूछा जाएगा कि इतना धन कहां से आया, उसका हिसाब बताएं। फिलहाल धीरज साहू के मुद्दे पर कांग्रेस घिरती नजर आ रही है और बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का मौका मिल चुका है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।